अरे क्या हुआ हरिपत ठाकुर? कब से देख रहा हूं, आंखें बंद करके बैठे हैं तो बैठे हैं बस। अरे कुछ तो कहो। हो अब और इंतजार नहीं होता। अरे कुछ तो बताओ। आंखें बंद करके कुछ देख पा रहे हो क्या, या फिर ऐसे ही बैठे हो? बिल्कुल दिन के उजाले की तरह सब कुछ साफ दिख गया अविनाश बाबू। अरे क्या नहीं देखा मैंने, हैं? और ये बताइए, क्या आप इसे बच्चों का खेल समझ रहे हैं क्या? अरे नहीं 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 नहीं, बच्चों का खेल क्यों समझूंगा? अगर ऐसा सोचता तो आपको जिम्मेदारी ही क्यों देता। अच्छा अब बताइए, क्या देखा आपने? मेरी तबीयत खराब होने की असली वजह क्या है, बताइए। तो आपकी तबीयत खराब होने की वजह बहुत उलझी हुई है। हैं? उलझी हुई है? क्या मतलब हुआ? मैंने साफ देखा है। मेरे इष्ट देवता खुद आकर बोले, अनिष्ट कारण है, अगर इस कारण को दूर कर सको तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम ये कर पाओगे? अरे क्यों नहीं कर पाऊंगा? मैं अपनी सेहत के लिए कुछ भी कर सकता हूं। बताइए असली वजह क्या है, आप बताइए बस। तो गांव में जो औरतों की मछली मंडी चल रही है उसे बंद करना होगा। वहीं से तुम्हारे ऊपर बुरी शक्तियों का असर आ रहा है। अगर वो बंद हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ। हैं? लेकिन मेरी तबीयत और मछली मंडी का क्या संबंध है? ये सब समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैंने कहा ना, ये सब बुरी शक्तियों का असर है। ग्रह, नक्षत्र, तिथि, ये कब किस पर क्या प्रभाव डालते हैं ये कोई नहीं समझ सकता। इसलिए हर चीज की वजह ढूंढना बेवकूफी है। बस किसी भी तरह मछली मंडी को बंद करवाने का इंतजाम करो, समझ गए? अरे बूढ़ी माँ, बहुत दिन बाद आई हो, आज यहीं से मछली ले लो। तू चुप कर अभागिन लड़की, तेरे हाथ से कोई मछली खरीदेगा? चुपचाप एक कोने में बैठ। क्यों, इसमें दिक्कत क्या है? अरे तुझे देखकर तो गुस्सा आ जाता है। अरे अभागिन, विधवा होकर मछली छूती है। धर्म कर्म तो जैसे तेरा कुछ बचा ही नहीं, इसी वजह से तुम्हारा ऐसा हाल हो गया। क्या धर्म कर्म का ठेका तुमने ले रखा है? हमारे समय में धर्म कर्म का पालन किया जाता था, तुम्हारे जैसी मनमानी तब नहीं थी। ऐसा मत बोलो बूढ़ी माँ। कैसे ना बोलूं? पापी औरत, सारी अपशगुनी औरतें इसी मछली मंडी में इकट्ठी हुई हैं। विधवाओं को मछली और मांस से दूर रहना चाहिए, शुभ कार्यों से दूर रहना चाहिए। पर तुझे क्या समझ आएगा? ऐसा तो कोई नहीं कहता बूढ़ी माँ। कोई नहीं कहता, इसलिए तुम सब बर्बाद हो रहे हो। इस तरह की बातें करना सही नहीं है। मैं सच बोलने से नहीं डरती। अब तू चाहे गुस्सा हो या परेशान हो, तुम्हारी जैसी गिरी हुई औरतों से और क्या उम्मीद की जा सकती है? देखो, मछली बेचने से कोई बुरा नहीं बन जाता। और फिर पेट पालने के लिए? पेट पालने के लिए बहुत से काम होते हैं। फिर लड़कियां तो और भी बहुत कुछ करती हैं पेट पालने के लिए। वही कर ले अब, वही कर ले अब। छी, बूढ़ी माँ, ऐसा मत कहो। अच्छा, रुक जा रुक जा, आज तेरा भूत उतार कर ही रहूंगा। रुक रुक, आज बताता हूं मैं, रुक जा। आजा 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 आजा, मैं भी देखता हूँ कि कैसे उतारता है। अरे मैं तुझे ऐसा मारूंगा ना कि तेरा मुंह लंबा हो जाएगा। हाँ। अरे इतनी जलन क्यों हो रही है तुझे, हैं? अरे हम दोनों दिन रात मेहनत करके मछली पकड़ते हैं और तेरी औरत सस्ते में बेच देती है, हैं? ए, जुबान संभाल कर बात कर, वो मेरी पत्नी है। हाँ। अरे पत्नी है तो क्या सात खून माफ हो जाएगा क्या? अरे तो इसमें जलने वाली क्या बात है? अगर मेरी बीवी सस्ते में मछली बेचती है और ज्यादा ग्राहक आते हैं तो तू भी अपनी बीवी से कह के सस्ते में बेचना,
हैं? हमेशा ज्यादा पैसे खींचने की आदत छोड़ दे, ऐसे व्यापार नहीं चलता। हाँ, तो सुन गोपाला, मछली की जो कीमत बनती है ना, उसी हिसाब से मेरी बीवी बेचती है। ऐसे सस्ते में नहीं बेचती। सस्ते में बेचो, कुछ पैसा ही ना आए। हाँ 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 हाँ, सबको पता है। लोग कहते हैं कि तेरी बीवी छोटी मछली 100 रुपए किलो बेचती है। छी 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 छी, जरा शर्म नहीं आती क्या? अरे हम यहाँ ईमानदारी से व्यापार करने आए हैं, लोगों को लूटने खसूटने नहीं आए हैं। अरे वाह 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 वाह, लोगों को लूटने खसूटने, वाह भाई वाह वाह। अरे देखो देखो देखो, हमारे धर्मराज युधिष्ठिर बोल रहे हैं कुछ, सुन लो भाई। हाँ तो सुन ले कान खोलकर, मेरे माँ बाप ने मुझे कोई बेईमानी नहीं सिखाई है तेरी तरह। ए देख, मैं तेरी बातें नहीं सुन सकता। आखिरी बार कह रहा हूँ, अपनी बीवी को बोल सस्ते में मछली बेचना बंद करे। हाँ, मैं बेईमानी का धंधा बिल्कुल नहीं करूंगा। अरे ग्राहक जहाँ से चाहेंगे वहां से लेंगे। हाँ, अगर तू सस्ते में बेचेगा तो ग्राहक तेरे पास ही आएंगे ना, हमारे पास क्यों आएंगे? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ग्राहक बेवकूफ नहीं होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ तू खुद को सुधार। तुझे तो मैं सुधार कर ही रहूंगा। रुक जा रुक जा। प्रणाम अविनाश बाबू, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। गरीबों से थोड़ी मछली ले जाइए। मैं तुम लोगों से मछली लेने नहीं आया हूँ, मैं एक खबर देने आया हूँ। हाँ, कौन सी खबर बाबू? तो आज से ये मछली बाजार बंद हो जाएगा। तुम्हारा मछली बेचने का काम खत्म। औरतों का ये काम करना ठीक नहीं है, इसीलिए अब ये बाजार हटाया जा रहा है। कल से कोई यहाँ नहीं बैठेगा। ये क्या कह रहे हैं बाबू? ये कैसे संभव है? आप क्या कह रहे हैं? हमारा जीवन यापन इसी पर निर्भर करता है, ये कैसे हो सकता है? जो मैंने कहा है वही होगा, बस। बाबू कृपा करके ऐसा मत कीजिए, आप हमारे माई बाप हैं। अगर आप हमें पानी में बहा देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए रोज खाना जुटाना पड़ता है। अगर हम बाजार से हट जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अरे तुम्हारे ये रोने होने की बातें सुनकर ना मुझे कोई फायदा नहीं होगा। जो कहा है वही होगा। कल से यहाँ कोई नहीं रहेगा, बस बात खत्म। हम पर तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। अरे तुम्हारी परेशानी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा पूरा घर बार डूब जाएगा बाबू। डूब जाए तो डूब जाए, मुझे क्या। जो फैसला लिया गया है वो लागू होगा। ब्राह्मण ठाकुर, क्या आप घर पर हैं? बोल नगेन बोल, क्या खबर है? कुछ जरूरत है क्या? जी, अगर खास जरूरत ना होती तो आपके पास क्यों आता? तो जल्दी बता, क्या चाहिए? एक खास काम है। अगर किसी तंत्र मंत्र से गोपाल की तबीयत खराब करवा दी जाए तो बड़ा बहुत अच्छा होगा। अच्छा, अचानक से ये ख्याल कैसे आया तुझे? हाँ? अरे क्या बताऊं, वो हमारे बिजनेस में बहुत दिक्कतें खड़ी कर रहा है। अगर उसकी तबीयत खराब हो जाए तो उसका बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। हाँ, समझ गया। तो निश्चिंत रह, तेरा काम हो जाएगा। क्या सच कह रहे हैं? हाँ, जब मैंने कह दिया हो जाएगा तो मतलब हो जाएगा, ठीक है? हाँ, ये बताइए मुझे क्या करना होगा? ध्यान से सुन, जो कहूं वही करना होगा। अगर अच्छे से करेगा तो असर जरूर होगा, ठीक है? अरे आप तो बस बताइए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो सुन, आज एक तांत्रिक प्रक्रिया करके मैं तुझे मंत्र सिद्ध फूल दूंगा। उसे गोपाल के घर के सामने फेंक देना, बस तेरा काम हो जाएगा। हाँ। अरे वाह,
ये तो बहुत अच्छा उपाय है। कितनी जल्दी असर होगा? बहुत जल्दी असर होगा। तू बस बेफिक्र रह, निश्चिंत रह। बेफिक्र रहने के लिए ही तो आपके पास आया हूँ। ऐसा काम आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। हाँ। हाँ, आजकल बिजनेस में बहुत झंझट हो रही है। हर दिन कोई न कोई समस्या आ ही जाती है। यही बात तो मैं तुमसे कहना चाह रही थी। क्यों, तुम्हारे साथ क्या हुआ? आज बाजार में अविनाश बाबू आए थे। उन्होंने ऐसी बात कह दी कि सुनकर तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। क्यों, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि कल से मछली बाजार बंद हो जाएगा। औरतों का मछली बेचना ठीक नहीं है, इसलिए हमें वहाँ बैठने से मना कर दिया गया। क्या? ये क्या कह रही हो? अरे ये तो सरासर अन्याय है। अब सोचो हम कहाँ जाएंगे? अरे लेकिन अचानक ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कोई वजह तो जरूर होगी ना। वजह जानकर हम क्या करेंगे? हमारा तो नुकसान हो ही गया। ओहो, अब हमारा घर कैसे चलेगा? हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? तुम खुद जाकर अविनाश बाबू से विनती क्यों नहीं करते? हाँ, यही बाकी रह गया था। ठीक है, अब जब तुम कह रही हो तो मैं कल सुबह जाकर उनसे बात करूंगा। शायद कोई हल निकले। ठीक है। भगवान अविनाश बाबू को सद्बुद्धि दे। हाँ, उस आदमी को सद्बुद्धि आना मुश्किल है। फिर भी मेरा काम है कोशिश करना। मैं तो अपनी कोशिश करूंगा। ये क्या, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? हाँ, क्या कहा? मैं पूछ रही हूँ, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? अरे 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 अरे, तुमने तो सारा काम ही बिगाड़ दिया। हर काम में पीछे से बुलाना जरूरी है क्या? एक शुभ काम के लिए जा रहा था, तुमने पीछे से बुला लिया और अब सारा काम खराब कर दिया। बात करती हो। ऐसा कौन सा शुभ काम था जो रात में करना जरूरी था? अरे जिस काम के लिए जा रहा था उसमें पीछे से बुलाने का मतलब होता है अशुभ संकेत, और तुमने तो मुझे बुला लिया। मैं भी भूल कर जवाब दे बैठा। पता नहीं क्या करूं, अब तो हो गया काम। हाँ, तभी तो कहते हैं विधवाओं की बुद्धि नहीं होती। कहावत भी है कि शुभ काम में विधवाओं का साया नहीं पड़ना चाहिए, वरना सब काम बिगड़ जाता है। क्या सिर्फ इसलिए कि मैं विधवा हूँ? आज मुझे इसकी सच्चाई समझ में आ गई। अरे अब फिर से बुरा मान गई। मैं कह रहा हूँ कि एक विधवा होकर बाजार में घूमने की होश नहीं। तुम मुझसे ऐसा बोलोगे? दरअसल मैंने तुम्हें एक जरूरी वजह से रोका था सुबह। लेकिन मेरे काम में अड़चन डाल दी हैं? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुमने मेरा काम खराब कर दिया। अभागन कहीं की। जहाँ तुम जैसी औरतें रहेंगी वहाँ अनर्थ होगा ही होगा। तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिल टूट रहा है। अरे दिल टूटने से क्या होगा? तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि तुम विधवा हो और अशुभ भी हो। तुम्हारी वजह से मेरा इतना बड़ा काम बर्बाद हो गया। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, लेकिन तुम उल्टा मुझे जवाब दे रही हो, जवाब पे जवाब दिए जा रही हो। हैं? मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, ऐसा मत कहो। ए, और भी बुरा कहूंगा, और ये तो बस अभी तुम्हारी शुरुआत है। लता दी, मैं एक बात सोच रही थी। कैसी बात? सोच रही थी कि मुसीबत में पड़ने पर सांप और नेवला भी दोस्त बन जाते हैं। अचानक ऐसा क्यों कह रही हो? जब कोई मगरमच्छ सामने खड़ा हो तो बाघ और हिरण भी आपसी दुश्मनी भूल जाते हैं, और सबसे बड़ा सवाल बन जाता है मगरमच्छ से बचने का। ठीक वैसे ही आज इस अविनाश नाम के मगरमच्छ के सामने हमारी हालत भी एक जैसी हो गई है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। देखो, हमने कितनी बार बाजार में आपस में झगड़ा किया, लेकिन आज जब रोज का ये चहल पहल वाला बाजार सूना पड़ा है तो हम दोनों कर बातें कर रहे हैं। लेकिन सोच रही हूँ कि मछली बाजार फिर से कैसे शुरू किया जाए।
अगर बाजार नहीं चला तो हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन इस शैतान से टकराने की हमारी हिम्मत है क्या? हमें कोई नई तरकीब निकालनी होगी। रास्ता हमें ही खोजना होगा। क्या बातें चल रही हैं तुम दोनों के बीच? यही कि अचानक ये आफत हम पर क्यों आ गई? हमें कोई ना कोई हल निकालना ही होगा। हल निकालने से पहले हमें ये समझना होगा कि अविनाश बाबू ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। अगर कारण समझ में आ जाए तो आधी समस्या हल हो जाएगी। हाँ, तुमने सही कहा। कुछ सोच समझकर कोई योजना बनानी होगी। मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई वजह है। हाँ, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। देखते हैं, खोजबीन करने से कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। अविनाश बाबू, मुझे आपसे एक बात करनी थी। ओ, तो आजकल तुम जैसे छोटे लोग भी मुझसे सवाल पूछेंगे? अच्छा बोलो, क्या मांगने आए हो, बताओ। ये बताइए, आपने अचानक से ऐसा आदेश क्यों दिया? कौन सा आदेश? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बात कर रहे हो? अरे समझ में आएगा भी कैसे? लात हमारे पेट पर पड़ी है, आपके तो नहीं। ये सुबह सुबह क्या बकवास कर रहे हो? साफ साफ कहो। अरे अविनाश बाबू, आपने अचानक कहा कि मछली बाजार बंद करना होगा, वही तो पूछ रहा हूँ। क्यों बंद करना होगा? ऐसा आदेश आपने अचानक से क्यों दिया? अरे अविनाश बाबू, क्या तुम जैसे छोटे लोगों को हर बात समझाएंगे? उनकी मर्जी हुई, उन्होंने कर दिया, बस उन्हें तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? और तुम में इतनी हिम्मत आई कैसे कि तुम मेरे घर आकर मेरे लिए गए फैसले पर सवाल पूछो? मेरी इच्छा थी, मैंने बंद कर दिया, बस। लेकिन अविनाश बाबू, हमारा गुजारा कैसे होगा? अरे इससे मुझे क्या लेना देना? तो फिर हम किसके पास जाएं? इस आदमी को बाहर निकाल दीजिए बाबू, सर पे चढ़ रहा है ये अब। कमीने कहीं के, भाग यहां से, भाग। और अगर फिर से मेरे घर के आसपास दिखा ना तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। निकल यहां से, निकल, और दोबारा इधर आना मत। तेरा जीना मरना, तेरा क्या करना, अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझसे आके पूछता है कि क्या करूं, कहां जाऊं। भाग यहां से, भाग। अरे आज ये मेरी पत्नी कहाँ गई? रोज तो यहाँ सुबह खड़ी रहती है मछली लेने के लिए। चलो घर जाकर देखता हूँ, आज उसे सबक सिखाकर ही रहूंगा। अरे सुनो, आज मछली लेने घाट पर क्यों नहीं गई? ये क्या मजाक कर रही हो? रोज रोज मछली लेना तो तुम्हारा काम है, और आज मैं अकेले क्या क्या देखूं? कहाँ चली गई थी हैं? यही तो सब लोग बता रहे थे, लेकिन क्या करें? अविनाश बाबू तो गांव के मुखिया हैं, वो जो कहेंगे वही मानना पड़ेगा। ये क्या मजाक है? तो अब हम खाएंगे क्या? फिर भी उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, यही हम सब चर्चा कर रहे थे। अरे लेकिन महीने के आखिरी में हम उन्हें किराया और उनका बकाया पैसा तो चुकाते थे, फिर भी मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। जरूर इसके पीछे किसी का हाथ है। किसी ने अविनाश बाबू के कान भर दिए हैं। हाँ, फिर भी उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, यही हम सब चर्चा कर रहे थे। हमें इसकी सच्चाई पता लगानी होगी। आजकल अविनाश बाबू हरिपद ब्राह्मण के साथ ज्यादा मेल जोल बढ़ा रहे हैं। वही धोखेबाज जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है। हाँ, तो अब क्या किया जाए? कोई न कोई उपाय तो निकालना होगा। जिसके कारण ये सब कुछ हुआ है, उससे सबक सिखाना पड़ेगा। तो पहले ये तो पता करो कि इसके पीछे किसका हाथ है। मेरा नाम भी नगेन है। जिसने भी ये चाल चली है वो बच नहीं सकता। बस एक बार पता लगा लूं। अरे तुम जानती नहीं कि मैं तुम्हारे पास रोज क्यों आता हूँ? हाय रे, इस उम्र में भी कुछ लोगों के कितने शौक होते हैं।
और तुम्हारी उम्र भी तो कुछ कम नहीं हुई, तुम्हारी उम्र भी तो काफी हो गई है। चलो हम दोनों। चुप रहो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे पसंद में शर्म कैसी, मैं और तुम अब युगल अवतार हो गए हैं। बुढ़ापे में भी जोड़े बनने का शौक चरम पर है। वैसे गांव में क्या क्या तमाशा कराए हो, क्या किया बताओ तो। ओफो, जो किया है ना वो कमाल ही कर दिया। अविनाश बाबू के कान भरकर उन औरतों और लड़कों को बाजार में मछली बेचने से रोक दिया है। अरे बाप, इतना बड़ा काम तो बस तुम ही कर सकते थे। तो अब समझो मैं कितना बड़ा वीर हूँ। हाँ, वो तो दिख रहा है। तुम्हारी बातों में आकर अविनाश बाबू ने सच में ये कर भी दिखाया। ऐसा डर दिखाया ना कि बेचारे के पास कोई चारा ही नहीं बचा। और ये सब मैंने तुम्हारे प्यार में ही तो किया है। हाँ, रहने दो, ये नाटक बंद करो अब। आखिरकार सच्चाई पता चली गई। अब देखो कैसे इनका भांडा फोड़ती हूँ। हमारी रोजी रोटी पर लात मारकर यहाँ इश्क लड़ाया जा रहा है। अगर मैंने इनकी पोल नहीं खोली तो मेरा नाम नहीं। अरे बूढ़ी माँ, तुम्हारा प्यार कैसा चल रहा है? सुना है कि इस उम्र में भी गुल खिलाने का इरादा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो एकदम राधा कृष्ण की तरह जोड़ी बनने वाली है। अरे ये क्या बकवास कर रही हो? सुबह सुबह ऐसे पाप की बातें मत करो। राम राम। पाप? और रात में जो किया वो क्या था? बूढ़ी, झूठ मत बोलना। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तुम और वो हरिपद ब्राह्मण अंधेरे में छिपकर रोमांस कर रहे थे। अरे चुप रहो, चुप रहो, लोग सुन लेंगे तो बदनामी होगी। वैसे बताओ, मेरे घर क्यों आई हो? क्या चाहती हो? देखो, हम ये सब बातें सबके सामने उजागर कर देंगे, तब ना तुम्हारा हरिपद बचेगा और ना तुम इस उम्र में बच सकोगी। अरे नहीं, ऐसा मत करो, जो चाहो मैं करूंगी। सच में? तो सुनो, हमें सच्चाई बतानी होगी। कल हरिपद ने तुमसे क्या कहा था? कुछ भी मत छुपाना। कल वो बूढ़ा मुझसे कह रहा था कि उसने अविनाश बाबू को फुसलाकर तुम्हारे मछली के धंधे को बंद करवा दिया। तो क्या तुम अविनाश बाबू से जाकर कह सकती हो कि ये सब हरिपद ने किया है? हाँ हाँ, मैं जरूर कहूंगी। और अगर नहीं कहा तो? नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। इस उम्र में और बदनामी मत फैलाओ। तुम्हें तभी छोड़ेंगे जब तुम अविनाश बाबू को पूरी सच्चाई बताओगी। हाँ हाँ, मैं सब सच बता दूंगी। जी 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 जी, अविनाश बाबू, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आखिर में जो हमारा रक्षक था वही भक्षक बन गया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आखिर में जो हमारा रक्षक था वही भक्षक बन जाएगा। अरे बस 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 बस, मैंने क्या किया? हाँ, हरिपद ने साजिश करके आपको हमारे बाजार को हटाने के लिए उकसाया। अरे तुम लोग ये क्या कह रहे हो? हाँ, ये सच कह रही है। इसका इंसाफ होना चाहिए। तुम्हारे पास क्या सबूत है? उस बूढ़े ने खुद मेरे सामने सब कुछ कबूल किया है। हम आपको धिक्कारते हैं। आप पर भरोसा करना हमारी गलती थी। अरे देखो 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 देखो, मुझे माफ कर दो। मैंने अंधविश्वास में आकर गलती कर दी। उस बूढ़े पर भरोसा करना मेरी भूल थी। अब तुम लोग फिर से अपना काम शुरू करो, अपना बाजार दोबारा खोलो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन उस बूढ़े को क्या सजा मिलेगी? उसे भारी जुर्माना भरना होगा। उसे भारी जुर्माना भरना होगा, मुझे 3 गुना कर देकर।
अगर वो नहीं दे सका तो उसे गांव छोड़ना पड़ेगा।